पुलिस पेंशन वेलफेयर फोरम का चेयरमैन अजीत सिंह बोल रहा हूँ। सर, हमारा जो पे अनामली का मसला है वो 196 से लेकर फिफ्थ पे कमीशन से लेकर आज तक एज इट इज है, किसी भी हुकूमत ने करने की कोशिश नहीं की और ना ही दोबारा किया। सब ने हमें वादे और जान से नारे ही दिए। उसके बाद अभी रिसेंटली हम अनुराग ठाकुर जी के पास किए थे तो उन्होंने बोला था इनको रिस्ट्रिक्टिवली दिया जाए 196 से, तो मॉनिटरी इनको 17/10/14 से दिया जाए। तो ये जो 196 से 17/10/14 तक ये जो गैप है, इसमें ना जितने भी सर्विस की है किसी को इसका बेनिफिट नहीं मिला। हम ये चाहते हैं कि उन सबको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए था। तो लिहाजा अब हम मजबूर होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रोटेस्ट करने वगैरह करते हैं। उसके बाद हमारे कुछ इश्यूज़ हैं जो हाजिर सर्विस हमारे जवान जो हमने भी वो संताप अपने ऊपर हंडाया है, तो उसमें ये जो IRP और आर्मड बटालियन है इनको 20% कोटा दिया जाता है। जब भी ये इंटर ट्रांसफ़र होते हैं तो इनके साथ भेदभाव क्यों? IRP की 25 बटालियन है तो कम अज़ कम उनको 25 बटालियन जिस फोर्स की उनको एक फोर्स गिनी जाती है, जस्ट लाइक CRP, BSF एंड अदर पैरामिलिट्री फोर्स। तो उसको उसका भी बेनिफिट नहीं दिया जाता और ना ही हमारी आर्मड का जो बेनिफिट दिया जाता है। एग्जेक्टिव को इन्होंने 50% प्रमोशन का कोटा दिया, 30% इन्होंने अदर ट्रैफिक, रेलवे क्राइम, CID वगैरह। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ना तो डायरेक्ट ट्रैफिक में कोई रिक्रूटमेंट होती है, ना रेलवे पुलिस में और ना ही CID में। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पुलिस और दिस इज द लॉट ऑफ इनजस्टिस फॉर IRP एंड आर्मड। तो जो आर्मड और IRP के 85 के जो लोग हैं या 84 के जो भर्ती हैं वो एज इट इज अभी तक हेड कांस्टेबल है, और जो डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव में वो 95 और 96 से जो की है वो ASI बन गए, और इनका कम से कम 10 साल का जो है गैप है और इनके साथ बहुत बड़ी इनजस्टिस हो रहा है। सर आपकी जेन्युइन डिमांड क्या है? अब दूसरी डिमांड ये है सर, ये प्रमोशन का ये मसला था। दूसरा ये है कि इनके पास वैकेंसी पड़ी है। मैंने DG साहब से ADG साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि इस वैकेंसी को फुल किया जाए, तो उस पर भी उन्होंने अनदेखी की है। और उसके बाद ये जो 199 से जो हमारे जिनको टाइम बोर्ड मिला है तो उनको 14 साल के बाद दिया, और जो 2001 में उनको डाउन साल का दिया, जो 14 साल के हैं उनसे रिकवरी कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उनकी रिकवरी जो है ये ड्यू टू द नेग्लिजेंसी ऑफ द ऑफिस स्टाफ वालों की वजह से हुई है, तो उनकी रिकवरी जो बंद होनी चाहिए। उसके बाद ये अपना जो फॉलोअर भर्ती होते हैं तो ये अफसरों के घरों में रहते हैं और ये कांस्टेबलरी के लिए रिक्रूटमेंट किए जाते हैं, और अपने जो ट्रेड में वो कम मिलते हैं और जो जवान फॉलोअरों का वो जवान करते हैं, तो लिहाजा वो अफसरों के घरों में एडमिन का काम करते हैं। तो ये चाहते हैं कि वो उनको भी अपने अपने ट्रेड में किया जाए। और उसके बाद ये 24 आवर जो ड्यूटी है कांस्टेबल की, आज के दौर में ये हम है आज़ाद मुल्क के गुलाम शहरी। जब भी कोई किसी को गुलाम या कुछ कर रहा हूँ, और ये दो हमारे पास इनके पास एडमिनिस्ट्रेटरों के पास दो फार्मूले हैं, एक डिसिप्लिन और दूसरा इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें भी हमारे साथ बहुत ज्यादा की जाती है, और जो 24 आवर ड्यूटी देता है वो कार्ड का घोड़ा बना के उसको चलाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि शिफ्ट वाइज ड्यूटी होनी चाहिए, 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए, तो ये ताकि वो रिलैक्स हो। तो उसके दुनिया में कोई भी ऐसा कानून नहीं जिसकी 24 आवर ड्यूटी रात को भी देगा और दिन को भी देगा। उसके बाद ये जो पुलिस का जो है ये 1861 का रूल जो अप्लाई किया जाता है, हम गवर्नर से और प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आज़ाद मुल्क के शहरी हैं, ये ना कि ये ब्रिटिश के टाइम 1861 में ये पुलिस रूल बना था, तो उस वक्त का ये कानून एज इट इज चल रहा है। तो ये 70 साल से जो हमारे पास जो कानून ये पुलिस का रूल चल रहा है ये एज इट इज गुलामों वाला चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि आज़ाद मुल्क के ये अपने कानून जमहूरियत के लागू होने चाहिए, जस्ट लाइक वेस्टर्न पैटर्न, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस की तरह। तो इसको जल्द से जल्द इस पर भी कंसिडर किया जाए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए पुलिस में
कि ये अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है कि एक आदमी सब इंस्पेक्टर जब एसएचओ लगता है वो डीएसपी बने तक वो थाने से बाहर नहीं निकलता। एक वो है जो थाने में कभी वो उसकी शक्ल नहीं देखता, वो सब इंस्पेक्टर वो रिटायर भी हो जाता है। तो ये जो पिक एंड चूज वाला सिस्टम है इसको बदली करना चाहिए। तो उसके बाद ये फोटोग्राफर सेक्शन है, इसमें 1980-82 में लोग भर्ती हुए। हेड कांस्टेबल तो एज इट इज हेड कांस्टेबल ही वो रिटायर हुए, उनकी नेक्स्ट प्रमोशन नहीं की गई और उनको टाइम बाउंड परमिशन नहीं दी गई। उनको भी इनको कंसिडर करना चाहिए और उसके साथ भी जस्टिफाई होना चाहिए। लास्ट जो है एसपीओ है, हमारे एसपीओ जो 20-20 साल से कम से कम कोई टाइम लिमिट होती है, उनका भी फ्यूचर है, उनके भी कैरियर, उनके भी बच्चे, तो उनको 20 साल में ये बोलते हैं 10% कोटे के हिसाब से उनको 10% हम परमानेंट करेंगे। ये भी बहुत बड़ी बेइंसाफी है। उनका फ्यूचर और उनका जो कैरियर है उनके बच्चों का वो टोटली डार्क में जाता है। आज बताइए कि 20 साल के बाद उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए और उनको जितने भी हैं, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि उन सबको विदाउट एनी डिले उन सबको परमानेंट किया जाना चाहिए।